आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मतलब आपने भी नोटिस किया होगा कि स्मॉल टॉक्स कितनी ज्यादा काम आती है। क्योंकि आप किसी भी अनजान इंसान से मिलते हो और मिलते ही डीप टॉक करने लोगे तो ये थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आपने एक बहुत ही जेनरिक सवाल पूछा कि और कैसे हो, तो वही जेनरिक आंसर आएगा कि सब बढ़िया। अब क्या, एक दूसरे को देखते रहो, ऑकवर्ड साइलेंस आएगा, अजीब लगेगा। लिफ्ट वगैरह में हो तो तुम्हें कुछ मिनटों के लिए स्केप मिलेगा ही नहीं। वहां क्या करोगे और तुम सोचोगे कि अब क्या बोलूं। देखो, ये फीलिंग, ये बातें शुरू करने का डर, ये हर किसी को शुरुआत में होता है। अगर आप शाय हो तो और भी डर लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये बस आपके साथ होता है, ये फीलिंग बहुत लोगों को आती है। और अगर तुम भी वही लोग हो जो कैंटीन में अकेले बैठ के ईयरफोन लगा लेते हो ताकि कोई बात ना करे, जो लेक्चर के बाद सबसे पहले निकल जाता है ताकि कॉरिडोर में किसी से ऑकवर्ड आई कांटेक्ट ना हो। आई नो कि तुम उस लड़की के पास जाना चाहते हो, वो जो लाइब्रेरी में विंडो सीट पे बैठी नॉवेल पढ़ रही होती है, लेकिन हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और तुम बस दूर से देख के रह जाते हो। अगर ये सब तुम्हें कहीं ना कहीं फेमिलियर लगता है तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, घर में क्लियरली कोई नहीं बताता, लेकिन जिंदगी के हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार हो या सिर्फ एक नया कनेक्शन हो, यही स्किल सबसे ज्यादा काम आती है, द स्मॉल टॉक। कभी नोटिस किया होगा जब सामने से तुम किसी को अप्रोच करते हो और तुम चाहते हो कि कुछ बढ़िया सी बात हो जाए और सामने वाला आते ही पूछता है क्या चल रहा है या काम कैसा है, तो अंदर एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे तुम्हें अब कोई इंटरेस्टिंग आंसर देना पड़ेगा, कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो सामने वाले को इम्प्रेस करे, जो वो याद रखे हमेशा। और जब दिमाग को कोई परफेक्ट आंसर नहीं मिलता तब वो बस बोल देता है ठीक है बस। फिर वही ऑकवर्ड साइलेंस आ जाती है। सिर्फ 2-3 सेकंड की बात होती है, लेकिन ऐसा फील होता है कि बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है ये। और सच बोलो तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, बहुत लोग ये फील करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी पर्सनैलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम उस सवाल में है जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए पूछा गया था। साइकोलॉजी में इसे परफॉर्मेंस प्रेशर कहते हैं। जब कोई जेनरिक सवाल पूछता है तो सामने वाले को अंदर ही अंदर लगने लगता है कि अब मुझे इंटरेस्टिंग लगना होगा, मुझे कुछ स्मार्ट, फनी या फिर मीनिंगफुल बोलना होगा, जैसे कन्वर्सेशन नहीं चल रही, एक परफॉर्मेंस चल रही हो। और इंसान प्रेशर में नेचुरली और ज्यादा ब्लैंक हो जाता है। कन्वर्सेशन उस वक्त खत्म नहीं होती जब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। कन्वर्सेशन असल में तब खत्म होती है जब शुरुआत ही ऐसी वेग और खाली सी होती है कि उसमें पकड़ने के लिए कुछ हो ही ना। इसीलिए प्रॉब्लम तुम्हारी शाइनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि एक्चुअल कन्वर्सेशन शुरू कैसे होती है। अब उन लोगों के बारे में सोचो जो नेचुरली सोशल लगते हैं, जो फ्रेशर पार्टी में भी कंफर्टेबल दिखते हैं, जो बिना रिहर्स किए किसी से भी बात कर लेते हैं। तुम्हें लगता होगा कि उनमें कोई स्पेशल टैलेंट है, लेकिन रियलिटी में उनमें बस एक सिंपल चीज होती है, ऑब्जर्वेशन। वो सिर्फ सामने वाले के वर्ड नहीं सुनते, वो डिटेल्स नोटिस करते। उनकी पुरानी नोटबुक, कॉफी मग पे लगा स्टिकर, उनकी आवाज की एनर्जी, आंखों की थकान या एक्साइटमेंट। और वही छोटी छोटी चीजें कन्वर्सेशन को रियल बनाती हैं। क्योंकि अच्छी कन्वर्सेशन क्लियर लाइन से स्टार्ट नहीं होती, वो क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होती है। जब तुम सच में सामने वाले को नोटिस करते हो तो बात नेचुरली फ्लो होने लगती है। सोचो एक सीन, तुम कॉलेज के कैंटीन में बैठे हो, थोड़ी दूर एक लड़की अपना लंच खा रही है और साथ में एक बहुत ही मोटी सी नॉवेल पढ़ रही है। तुम उससे बात करना चाहते हो और यूजुअली तुम्हारा ब्रेन क्या बोलेगा, पूछो क्या पढ़ रही हो। और टेक्निकली ये गलत भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सवाल इंटरव्यू जैसे फील होते हैं। वो जवाब देगी और तुम अच्छा बोलोगे और फिर कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाएगी, एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाएगी। लेकिन इमेजिन करो तुम उससे ये बोलते हो, यार वो बुक इतनी मोटी है कि लगता है तुमने सेमेस्टर ब्रेक में ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अब सडनली एनर्जी चेंज हो जाती है। वो जहां पन्ने पलटने जा रही थी अब रुकती है, शायद हल्की से स्माइल करती है, क्योंकि तुमने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, तुमने नोटिस किया। तुमने उसके बारे में कोई बड़ा अजम्पशन नहीं बनाया। ये नहीं बोला कि वाह तुम तो बहुत इंटेलेक्चुअल लगती हो या तुम कितनी डिफरेंट हो। तुमने बस एक सिंपल वार्म ऑब्जर्वेशन शेयर की और इसी वजह से वो नेचुरल फील होता है, फोर्स्ड नहीं लगता। यही चीज लोग समझते नहीं है। कन्वर्सेशन फैक्ट से नहीं चलती, ऑब्जर्वेशन से चलती है। सामने वाले को ये पसंद आता है क्योंकि ये कुछ नया और अलग सा था, और यहीं से कनेक्शन स्टार्ट होता है। क्योंकि इंटीमेसी का पहला स्टेप परफेक्ट लाइन नहीं होती, इंटीमेसी का पहला स्टेप होता है किसी को सच में नोटिस करना, उसको वैल्यूबल फील करवाना। और यहाँ एक और चीज समझो, सिर्फ ऑब्जर्व करना इनफ नहीं होता, ऑब्जर्वेशन इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर तुम बस बोलो अच्छी बुक लग रही है तो कन्वर्सेशन ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें कोई डिटेल, एनर्जी या क्यूरियोसिटी नहीं है। जो ऑब्जर्वेशन नेचुरली कन्वर्सेशन स्टार्ट कराती है उनमें 3 चीजें होती हैं। पहली, स्पेसिफिसिटी, मतलब रियल डिटेल्स नोटिस करना। जैसे तुम जिस कॉन्फिडेंस से इतनी थिक नॉवेल कैजुअली लंच के साथ पढ़ रही हो ना, उससे लग रहा है कि ये बुक तुम्हारी पर्सनालिटी का पार्ट है। ये जेनेरिक नहीं लगता क्योंकि तुमने एक्चुअली उसे ऑब्जर्व किया है। दूसरी, थोड़ा एग्जैजरेशन या ह्यूमर,
जैसे इतनी बड़ी बुक देख के मुझे तो एंजाइटी हो गई, मैं तो कवर देख के ही गिव अप कर देता। इसमें हल्का सा ड्रामा है, इसलिए लाइन ज्यादा ह्यूमन और फन फील होती है। तीसरी, इम्प्लाइड स्टोरी, मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सामने वाले को नेचुरली बोलने का चांस दे। जैसे अब ऑनेस्टली बताओ, तुम सच में एंजॉय कर रही हो या बस खुद को इंटेलेक्चुअल फील करवाना है। तुमने डायरेक्ट इंटरव्यू टाइप सवाल नहीं पूछा, लेकिन तुमने एक ओपनिंग क्रिएट कर दी जहां वो नेचुरली रिप्लाई करना चाहेगी। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं, स्पेसिफिसिटी, थोड़ा एग्जैजरेशन और इम्प्लाइड स्टोरी, तब कन्वर्सेशन बोरिंग ऑब्लिगेशन नहीं लगती, वो नेचुरल फील होने लगती है। जैसे दोनों लोग जेन्युइनली क्यूरियस है एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, ना कि बस बात चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो लोग यूजुअली नहीं बताते, कन्वर्सेशन सिर्फ स्टार्ट नहीं करनी होती, उसे आगे बिल्ड करना पड़ता है। अगर तुमने एक लाइन बोली और फिर चुप हो गए तो वो भी डेड हो जाएगा, डेड एंड की तरफ चला जाएगा। इसलिए थ्रेड बनाना सीखो, मतलब सामने वाले की बात को आगे ले जाना। जैसे अगर वो लड़की बोले हाँ मैं फैंटेसी नॉवेल पढ़ रही हूँ, और तुम तुरंत बोल दो अच्छा मुझे फैंटेसी पसंद नहीं, तो कन्वर्सेशन वहीं खत्म। लेकिन अगर तुम बोलो फैंटेसी रीडर्स दो टाइप के होते हैं, एक जो रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं और एक जो रियल वर्ल्ड को बोरिंग समझते हैं, तुम कौन सी कैटेगरी में आती हो? अब देखो क्या हुआ, तुमने उसकी बात पे एक और लेयर ऐड कर दी, थोड़ा ह्यूमर भी है, थोड़ा क्यूरियोसिटी भी है, और उसके पास जेन्युइनली रिप्लाई करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा आ गया। या फिर तुम उसके बैग पे किसी बैंड के स्टिकर को नोटिस करो, यार ये बैंड वाले लोग यूजुअली या तो बहुत चिल होते हैं या रात 2 बजे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। अब चाहे वो हंसे, एग्री करे या तुम्हें करेक्ट करे, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि उससे फील होता है कि तुम एक्चुअली नोटिस कर रहे हो, बस फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। एक और प्रैक्टिकल चीज, साइलेंस से डरो मत। ये बहुत कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जैसे ही कन्वर्सेशन में 2-3 सेकंड का पॉज आता है, हम पैनिक करने लगते हैं, फिर हम बस साइलेंस भरने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, और वही रैंडम बात कन्वर्सेशन को और ज्यादा ऑकवर्ड बना देती है। लेकिन हर साइलेंस बुरी नहीं होती, कभी कभी कंफर्टेबल साइलेंस का मतलब होता है कि दोनों लोग एक्चुअली प्रेजेंट हैं, बस परफॉर्म नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट टाइम पॉज आए तुरंत पैनिक मत करो, बस 1 सेकंड रुको, सांस लो और सामने वाले को फिर से ऑब्जर्व करो। शायद उसकी एक्सप्रेशन में कुछ नया हो, या वो नॉवेल के पेज फोल्ड कर रही हो, या कॉफी स्टर करते वक्त कुछ लॉस्ट लग रही हो। हमेशा कन्वर्सेशन को फोर्स मत करो। कभी कभी बेस्ट नेक्स्ट लाइन तब आती है जब तुम थोड़ा चुप रहना अलाउ करते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हो ध्यान रख के। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, रिजेक्शन से इतना डरो मत, स्पेशली कॉलेज में जब किसी लड़की से बात करनी होती है, हम इतना ओवरथिंक करते हैं कि फाइनली बात ही नहीं कर पाते। वो जज करेगी, वो सोचेगी मैं वियर्ड हूँ, हम ये सब सोचने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर तुम्हारा इंटेंशन जेन्युइन है, तुम सिर्फ कनेक्ट करना चाहते हो, नेचुरली बात करना चाहते हो, तो वो चीज़ें वर्ड से पहले फील हो जाती हैं। लड़कियां हैं ना, ये सब फील कर लेती हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लोग भी यूजुअली समझ जाते हैं कि कोई बस ऑकवर्ड तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है या सच में वो क्यूरियस है बात करने के लिए। इसीलिए अपनी एनर्जी नॉर्मल और वार्म रखो, ऑब्जर्वेशन नेचुरल रखो, और आउटकम को लेके इतना ऑब्सेस्ड मत हो। हर कन्वर्सेशन परफेक्ट या सक्सेसफुल नहीं होगी और वो नॉर्मल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये ऑनेस्टली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटरेस्टिंग बनने की इतनी कोशिश मत करो। ये प्रेशर कि मुझे विट्टी लगना है, फनी लगना है, इंप्रेसिव लगना है, वही तुम्हें ऑकवर्ड बना देता है। क्योंकि जब तुम्हारा पूरा फोकस खुद को प्रेजेंट करने पे होता है, तब तुम सामने वाले को एक्चुअली नोटिस करना भूल जाते हो, और लोग ये फील कर लेते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि तुम कन्वर्सेशन में प्रेजेंट नहीं हो, तुम बस परफॉर्म कर रहे हो, बस कोई तरीका ढूंढ रहे हो। इसलिए इंटरेस्टिंग बनने की जगह इंटरेस्टेड बनना सीखो, सच में क्यूरियस रहो। अगर उस लड़की की नॉवेल जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लग रही है तो बात करो, क्योंकि तुम जानना चाहते हो, ना कि इम्प्रेस करना चाहते हो। अगर नए दोस्त के शहर या उसकी स्टोरीज के बारे में क्यूरियोसिटी है तो पूछो, क्योंकि तुम कनेक्ट करना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो, ना कि ऑकवर्ड साइलेंस को भरना चाहते हो। जब तुम्हारा इंटेंशन रियल होता है, कन्वर्सेशन नेचुरली लाइट और ईजी फील होती है। तुम एक्स्ट्रा फनी या स्मार्ट बनने की हार्ड ट्राई नहीं करते हो, एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। और आयरनी ये है, जब तुम इंटरेस्टिंग लगने की कोशिश करना छोड़ देते हो, तब लोग तुम्हें नेचुरली इंटरेस्टिंग पाते हैं। ये सब एक दिन में नहीं होता, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसमें भी प्रैक्टिस लगती है। शुरू में ऑब्जर्वेशन थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी और कभी कभी कन्वर्सेशन वियर्ड भी हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कारपेंटर पहली बार में परफेक्ट टेबल नहीं बनाता, एक म्यूजिशियन पहले दिन परफेक्ट कॉर्ड नहीं बजाता, वैसे ही तुम भी पहले ही दिन कुछ ऐसा धमाकेदार कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे ये सब नेचुरल लगने लगेगा। फिर एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम कैंटीन में खड़े हो, किसी से बात कर रहे हो और जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हो।
तुम्हें फोन चेक करने की जरूरत नहीं फील हो रही, एस्केप ढूंढने की जरूरत नहीं फील हो रही, तुम्हारा दिमाग स्टक नहीं हो रहा, तुम प्रेजेंट हो। तो नेक्स्ट टाइम जब वो फेमिलियर एंजाइटी आए, जब लाइब्रेरी में कोई इंटरेस्टिंग लगे और तुम बात करना चाहो, जब हॉस्टल में नया रूममेट आए और साइलेंस ऑकवर्ड लगे, जब कॉलेज इवेंट में अकेले खड़े रहना अनकंफर्टेबल लगे, तुरंत फोन मत निकालो। बस 1 सेकेंड रुको, कुछ जेन्युइनली नोटिस करो, उस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा वार्म और स्पेसिफिक बना दो और सिंपल सा उसे बताओ, बात करना शुरू करो। क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कनेक्शन ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, एक छोटी सी मोमेंट से, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन से, एक ऐसी फीलिंग से जहाँ किसी को लगे ये इंसान मुझे एक्चुअली नोटिस कर रहा है, ये सच में जानना चाहता है, ये सच में मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है। इंटरेस्टिंग लगने की कोशिश मत करो, इंटरेस्टेड बनना सीखो, क्योंकि सच में वही सबसे पावरफुल सोशल स्किल है।